हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 पार्ट बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने क्या देखा है, डिमांड एनालिसिस। आज हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहता है। द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी और प्राइस में, कमोडिटी एंड प्राइस में क्या रिलेशन है? कमोडिटी ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। और इसके पहले चैप्टर में हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया था क्वांटिटी रिलेशनशिप बताने में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। इसलिए प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शन ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कंसेप्ट सामने लाई। तो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो कंसेप्ट क्या कहती है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होती है और प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ती है। उसे क्वांटिटी में मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कंसेप्ट प्रपोज की गई है। तो देखते हैं इसके कुछ टाइप भी है। 3 टाइप्स है: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी सबसे पहले देखते हैं। तो क्या कहती है इनकम इलास्टिसिटी? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। समझ में आया क्या है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम। आपको ये समझ में आ गया? तब देखते इसे एक्सप्रेस कैसे किया है फॉर्मूले में। आपको फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही एक कीवर्ड दूंगी, आपको इससे समझ में आ जाएगा। इनकम इज द बेसिस अफेक्टेड डिमांड। इनकम, आप देख रहे इनकम इज अ बेस में लिखा है इनकम डिग्री ऑफ चेंज इन इनकम अफेक्ट करती है डिमांड को। समझ में आ गया? इनकम चेंज हुई तो डिमांड अफेक्ट करती है। ऐसे फॉर्मूला आपको लर्न करना है, सिर्फ यही फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसके इनकम के भी 3 टाइप्स है। इनकम इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप्स है: पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव इनकम में क्या दिखाया गया है? इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। समझ में आएगा आपको? इनकम अगर बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। इस कमोडिटी वाले गुड्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड्स। इसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। निगेटिव इनकम में क्या होता है? इनकम बढ़ी तो डिमांड घटी। इसे क्या कहते हैं? निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसमें इंफीरियर गुड्स आते हैं। जीरो इनकम इलास्टिसिटी में क्या दिखाया गया है कि डिमांड रिमेन कांस्टेंट, डिमांड चेंज नहीं होती। आपकी इनकम कितनी भी बढ़े तब भी आपकी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। उसे जीरो इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसमें नेसेसरी गुड्स आते हैं, जैसे कि मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट। आपकी इनकम बढ़ी तो आपके उसकी डिमांड कम कर दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, उसकी डिमांड कांस्टेंट ही रहती है। तो सेकंड नंबर का देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या है तो देखते हैं। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, और चाय की प्राइस अगर कम हो गई तो कॉफी की डिमांड कम हो जाती है। इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे पर अफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसे एक नाम दिया है क्रॉस इलास्टिसिटी में भी ऐसा ही होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होने से दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, उसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। यह आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया है। QA मतलब क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी। और P मतलब क्या? प्राइस। एंड Q मतलब क्या? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। यह हमें आपको हमेशा याद रखना है। उसके भी 3 टाइप्स है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, उसमें सब्स्टिट्यूट्स गुड आते हैं। एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड बढ़ी, एक की प्राइस घटी दूसरे की डिमांड घटी।
निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप टी शुगर। अगर शुगर अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड आप क्या कर दोगे, टी कम पीना कर दोगे, कम कर दोगे पी, मतलब रिलेटिव है। पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो आप कार जरा चलाना थोड़ी फार कम कर दोगे, चलाने की जो प्रैक्टिस आपकी रहती है वो कम कर दोगे। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या, नो रिलेटेड गुड्स, कुछ भी टी लो, बुक्स लो, पेन लो, क्लॉथ लो, ऐसे कुछ भी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम आगे देखने वाले थर्ड नंबर का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस चेंज होने से डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स है। तो देखते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, व्हेन साइलेंट और जीरो चेंज इन प्राइस, प्राइस थोड़ी भी ना चेंज होते हुए डिमांड चेंज होना। मतलब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मतलब कैसे, इसमें प्राइस चेंज होती है पर थोड़े से प्रमाण में चेंज होती। जैसे कि हम एक स्टॉल पे, एक मार्केट में जाते हैं, सभी की दुकान में पानी पूरी का भाव 10 ही रहता है, पर एक दुकान वाले ने अगर 10 की जगह 9 में बेचना कर दिया तो उसकी डिमांड इन्फ्लुएंस, मतलब इतनी चेंज हो जाएगी कि सभी लोग वहां ही खरीदने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सस्ती मिल रही है ना। अगर उसने 1 रुपए से भी अगर 10 से 11 तक उसने प्राइस बढ़ा दी तो सभी उसकी डिमांड क्या कर देंगे, लोग झट से कम कर देंगे, मतलब इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब क्या, डिमांड चेंज होना। परफेक्टली क्या, इतनी डिमांड चेंज हो जाती वो इन्फिनाइट तक पहुंच जाती, मतलब उसे गिनती ही नहीं कर सकते कि हम वो कितनी डिमांड चेंज हो जाती है। सेकेंड नंबर का है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, तो देखते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस चेंज हो जाती है, प्राइस बहुत सारी चेंज होती है, पर डिमांड कांस्टेंट रहती है, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ये इस तरह के गुड्स कौन से होते हैं, नेसेसरी गुड्स, मतलब मेडिसिन क्या या ग्रोसरी शॉप के कुछ भी सामान हो उसमें। अगर आप मेडिसिन लेने चले गए, अगर 5 रुपए की गोली वो अगर 20 रुपए में दे रहा है तो आप क्या उसकी डिमांड कम कर दोगे, आपको वो आपकी वो नीड है तो आप उसे परचेस ही करोगे। मतलब कितनी भी प्राइस बढ़ी तो आपकी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना और इलास्टिक मतलब चेंज होना। थर्ड नंबर का है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, प्राइस जितनी बढ़ती है उतनी ही डिमांड भी बढ़ती है। समझ में आ गया आपको कि कैसे परसेंट आपकी प्राइस कितनी हो गई, इक्वल ही रहती। प्राइस बढ़ी तो डिमांड इतनी सी कम होती है, प्राइस घटी तो उतनी सी डिमांड बढ़ती है। इस तरह 50% अगर प्राइस कम हो गई तो 50% ही डिमांड बढ़ेगी। इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और उसका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। और उसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोल भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक के ग्राफ को हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्थ नंबर का है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, कि ऐसी डिमांड जो प्राइस, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ऐसी जो डिमांड होती है जो प्राइस थोड़ी सी कम होने से डिमांड बहुत ज्यादा मतलब थोड़े ज्यादा प्रमाण से बढ़ती है। मतलब कैसे, आपको इस एग्जाम्पल में दिखाते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पेज सेंड करना भूल गई। एग्जाम्पल में दिखाते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, वो कैसे चेंज होती है। तो देखते हैं कि अगर डिमांड प्राइस अगर 50 रुपए हो गई तो डिमांड ज्यादा चेंज हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है, प्राइस थोड़ी सी कम हो गई तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाती है। उसे क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब चेंज हो गई डिमांड, उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। उसका स्लोप कैसा होता है, फ्लैटेड स्लोप होता है। और वो कैसा होता है,
ग्रेटर देन 1। फिफ्थ नंबर का है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या, कि जो प्राइस है ना, प्राइस लेस मतलब थोड़ी चेंज हो, प्राइस ज़्यादा चेंज होने से डिमांड थोड़ी चेंज हो जाती है। मतलब कैसे, कि मतलब आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, मेडिसिन नहीं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह का लेते हैं। चॉकलेट है, चॉकलेट अगर 50 रुपए में मिल रहे हैं तो आप उसकी डिमांड, ज़्यादा महंगे हो गए ना 50 रुपए, मतलब तो उसकी डिमांड आप कम कर दोगे। मतलब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम, उसे इन इलास्टिक डिमांड कहते। इन इलास्टिक डिमांड मतलब उसकी डिमांड चेंज नहीं होती। प्राइस आप उसमें क्या होता है, आपका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। अगर डिमांड 25 हो गई, प्राइस बढ़ गई है 50, तो आपकी डिमांड क्या हो गई 25, मतलब लेस देन 1, उसे ही रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। आपको समझ में आया, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस ज्यादा हो गई तो डिमांड कम हो जाती है, उसे रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर प्राइस कम हो गई और डिमांड बढ़ गई तो उसे क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस थोड़ी सी चेंज होने से डिमांड इन्फिनाइट चेंज हो जाती है, उसे प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और जब इन रिले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं अगर प्राइस थोड़ी प्राइस कंटिन्यू चेंज होती है पर डिमांड सेम रहती है, उसे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और यूनिटरी में प्राइस और डिमांड सेम सीक्वेंस में चलती है। तो आज के लिए हम इतना ही सीखते हैं। कल देखेंगे हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।